हेलो यूट्यूब लर्नर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन पे स्वागत है। आज का हमारा स्पेशल टॉपिक सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको कंफ्यूजन होता होगा कि कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें, कब वर्ब के साथ में एस, एस और आईएस का यूज करें। तो इसी कंफ्यूजन को इस वीडियो में हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। He go to school. I go to school. अब आपके कंफ्यूजन होगा कि कैसे यूज किया जाए वर्ब के साथ में एस या एस, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज राइट। ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि इसके साथ में अपने को प्लस में क्या करना था, यस करना था, तब ये सही होता। जाके गोज होता तो सही होता। ये होता क्यों है, इसी को अपने नेक्स्ट इसमें क्लियर करेंगे। तो आइए ग्रामर की सीरीज में अब देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। यूज कहां करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का? हाँ जी, इसका यूज कॉमनली अपने कहां करते हैं? जैसे जनरल बात करें, कोई भी फैक्ट हो, ट्रुथ हो, आपका डेली रूटीन हो, ये सारी की सारी चीजें किस में लिखी जाती है? प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाती है। किसी भी प्रकार का आप डेली रूटीन करते आ रहे हैं शुरू से लेकर एंड तक, फैक्चुअल ट्रुथ है और आपके साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे इसी में ही रिटर्न किए जाते हैं। तो कहां यूज करेंगे? टू शो जनरल ट्रुथ रेगुलर एक्टिविटीज habits, principles, quotations, proverbs, future time, planned या शेड्यूल। तो इन सभी के लिए प्रेजेंट सिंबल का यूज हम करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई गेट अप एट 7 AM in the morning। क्लियर? तो ऐसे देखिए, ये शेड्यूल आपके डेली जो वर्क है वो सारे के सारे इसी में आएंगे सिंपल प्रेजेंट में। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी सी स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या स्ट्रक्चर है जिसको लेकर अपने चलें और उससे सेंटेंस मेकिंग करें। तो क्या आती है इसकी स्ट्रक्चर में? सबसे पहले आपको क्या लेके आना है? आपका जो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट आपका क्या होगा? या तो नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद में बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बाद में आपको बेस फॉर्म लेके आनी है इसकी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके साथ में आप क्या कर सकते हो? एस या ईएस या आईएस को ऐड करना है। और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट प्लस एस जो भी
वर्ड्स हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल ले लेते हैं। सी कुक्स फूड एवरी डे। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड टाइमल एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी लगा सकते हैं इसको, और टाइम को भी इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है? ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस मेकिंग हो सकती है। अब आपके सामने ये आ रहा होगा कि अपने एस और ईएस का यूज क्यों करते हैं और किसके साथ करते हैं। वाई वी यूज एस, ईएस, आईएस। हाँ जी, क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपका जो थर्ड पर्सन की बात करेंगे, वहां समस्या आती है, और केवल एक प्रेजेंट टेंस में ही इसका यूज होता है, एस, ईएस और आईएस का। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में, यदि हम थर्ड पर्सन मतलब तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे, वो एक होगा, तो वहां अलाइनमेंट करना होगा सब्जेक्ट का प्लस वर्ब का। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। किसमें? थर्ड पर्सन में। ये ध्यान रखना है, थर्ड पर्सन में। तो आपकी वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। और आपको मैंने एग्जांपल पहले दिया था कि वर्ब के अंदर क्या होता है? वर्ब ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म इन बेस फॉर्म में क्या होती है? वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, और उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसके साथ में क्या ऐड किया जाता है? एस, ईएस और आईईएस। तो क्लियर है? अपने एग्जांपल भी लिया था, जैसे ये शी वाला, ये कौन सा है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में क्या है? ये आपका सिंगुलर है। तो वर्ब प्लूरल थी, तो उसके साथ में हमने को एस ऐड करना पड़ा, इसका अलाइनमेंट बनाना पड़ा। तो क्लियर है क्यों यूज करते हैं एस, ईएस और आईईएस? वो भी कौन से में? थर्ड पर्सन के साथ में ये रूल बैठता है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में ये रूल अप्लाई नहीं होता। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं अपने इसके साथ क्या यूज करें। मान लीजिए आपके आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन क्या है? एज ए सब्जेक्ट है। तो उनके साथ में आपको क्या करना है? बेस फॉर्म लगानी है। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म का यूज करना है, मतलब उसके साथ में एस या ईएस का यूज नहीं करना है, यदि सब्जेक्ट के रूप में ये चीजें होंगी तो। क्लियर है? एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे। ये अपने एग्जांपल लिया, ये बेस फॉर्म है। यहां इसका सब्जेक्ट में चेंज कर दूं तो भी सेम ही रहेगा। आई की जगह वी भी किया जा सकता है, यू भी किया जा सकता है, दे भी किया जा सकता है, और जैसे राम एंड लक्ष्मण गो टू स्कूल डेली। तो यहां देखिए राम एंड श्याम क्या है?
राम एंड लक्ष्मण क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब भी कौन से आ रहा है, प्लूरल। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इन सभी के साथ में बस ये रूल आप ध्यान में रखेंगे, यहां पे इस फॉर्म का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं जो नेक्स्ट है उनके साथ में क्या यूज करें, एस और यस का यूज इसके साथ करें। मान लीजिए आपके ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन एज ए सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो उनके साथ में आपको क्या यूज करना है, वर्ब के साथ में वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी, फर्स्ट, और उसके साथ में आप क्या कर देंगे, एस, ईएस एंड आईएस, इनका यूज करेंगे और प्लस क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि इनके साथ में करना है। एग्जांपल लेते हैं, ही प्लेज क्रिकेट, यहां देखिए ही है और यहां प्लेज है, तो ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, सिंगुलर बनाया है एस का यूज करके। और एग्जांपल ले सकते हैं, शी प्लेज क्रिकेट, रमन प्लेज क्रिकेट। क्लियर है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम देखते हैं डिटेल में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसको एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच वर्ड्स में कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इसको करने के लिए वही रूल याद रखना है, एस प्लस वी प्लस ओ, यहां पे इसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे हम, और इसके साथ में एस या ईएस या आई ईएस का यूज करेंगे वर्ब के साथ। सकारात्मक का मतलब यही है कि उसमें नेगेटिव बातें नहीं है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस भी से कहते हैं। एग्जाम्पल, धीरज मेक्स वीडियोस एवरी डे। तो ये क्या है, पॉजिटिव है, और धीरज क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, वर्ब भी कौन सा हो गया आपका, सिंगुलर। क्लियर है, ये एफर्मेटिव की पहचान है कि इसमें नॉट, नेवर इनका यूज नहीं होगा। और एग्जांपल लेते हैं, काव्या यूजुअली गोज टू मार्केट। तो इस प्रकार से आपको एडवर्ब का यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी वाली, इनको वर्ब से जस्ट पहले यूज करना है, रेयरली, समटाइम्स, इस प्रकार की जो वर्ब है आपकी फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब है उनका वर्ब से पहले यूज करना है। और ले लेते हैं एग्जांपल, द सन सेट्स इन द वेस्ट। जो सन है कहां सेट होता है, वेस्ट में सेट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपने नेगेटिव।
हाँ जी, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आपको, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद में डू और डज, और उसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, और इनके साथ में एस ई एस का यूज नहीं करना। यदि डू और डज का यूज हमने कर लिया तो वहां पे वर्ब के साथ में एस और ई एस का यूज नहीं करना है। एग्जांपल ले लेते हैं कि डू किसके साथ लगाएं और डज किसके साथ लगाएं। आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन के साथ में आपको किसका यूज करना है, डू का। डू, और यदि नॉट आ रहा है साथ में तो नॉट, और उसके बाद में इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं डोंट। यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन है तो क्या लगाएंगे आप, डज नॉट, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में इसको क्या लिख देंगे, डजंट। एग्जाम्पल लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस का। आई, वी, यू, दे, गीता एंड सोहन, वर्ब प्ले, क्रिकेट। ये तो आ गया आपका एफर्मेटिव में, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं नेगेटिव में। तो कन्वर्ट कैसे करना है आपको, गीता एंड सोहन, अब लेके आएंगे डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर है। सब्जेक्ट के रूप में यदि इनमें से कोई भी एक आ जाए तब आपको डू नॉट का यूज करना है। डू नॉट प्ले, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब और उनके बीच में आपका नॉट का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ही, शी, इट, रोहित। तो इसके साथ में आपको डज का यूज करना है, डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर है। डज नॉट एंड डू नॉट इनके साथ यूज, यदि ये सब्जेक्ट है आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये सारे के सारे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो आपको डज का यूज करना है, नहीं तो इनका यूज करना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे क्रिएट करें, क्या स्ट्रक्चर रखें, तो आपको ध्यान में रखना है हेल्पिंग वर्ब पहले लेके आनी है, डू और डज, उसके बाद में क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। एग्जांपल ले लेते हैं,
डू यू टेक टी इन द मॉर्निंग। ये क्वेश्चन किया गया है कि क्या आप सुबह चाय लेते हैं। डू यू टेक टी इन द मॉर्निंग। तो यहां आपको ये डू का यूज किया, तो हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ये सब्जेक्ट आ गया, ये आपका मेन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर है। अब डू किसके साथ यूज करेंगे और डज का किसके साथ करेंगे। तो डू प्लस आई वी यू दे और प्लूरल नाउन, इनके साथ में डू का यूज और साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। एक और स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं डज की। डज प्लस ही शी इट सिंगुलर नाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस इन क्वेश्चन। जस्ट डू और डज। मेन वर्ब में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना है। क्लियर है। एक एग्जांपल लेते हैं। डज आई गो टू स्कूल डेली। डू आई गो टू स्कूल डेली। तो जब आपने जो सीखा है उसके आधार पर बताइए कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस है वो सही है और कौन सा गलत है। आपको बताना है। डज गो टू स्कूल डेली, यहां तक ये भी सही है। डू गो टू स्कूल डेली, ये भी सही है। तो समस्या कहां आएगी, आपको सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। आई के साथ में डज का जो यूज किया गया है वो क्या है, रॉन्ग है। तो सही क्या है, आई डू, ये आपका सही है। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है। करेक्ट और इनकरेक्ट की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने इंटेरोगेटिव से आगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव का एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ जी, नेगेटिव इंटेरोगेटिव का मीन क्या है कि क्वेश्चन क्रिएट किया जाएगा, उसमें नेगेटिव बातें आएंगी, नॉट का यूज किया जाएगा या नेवर का यूज किया जाएगा। वो सेंटेंस कैसे आपने क्रिएट करने हैं। डू और डज सब्जेक्ट प्लस नॉट और उसके बाद में आपकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले को आपने ध्यान में रखना है। जैसे डू यू नॉट टेक कॉफी। ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस को आपने क्रिएट करना है। बस आपको नॉट का यूज जो है मेन वर्ब से जस्ट पहले करना है। क्लियर है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल। डज शी नॉट टेक कॉफी। क्लियर है। बस डू और डज ही चेंज करना, और चीजें सेम रहेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे।
WH वर्ड उनका यूज अपने को कैसे करना है, तो आपको WH जो भी है वो शुरुआत में रखने हैं, उसके बाद में डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट। इस रूल को फॉलो करना है। एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट डू यू वांट, हु नोज यू। अब हु के साथ में ध्यान रखना है, हु अपने साथ में यदि आप क्वेश्चन कर रहे हो और वो क्या है एफर्मेटिव में है, तो उसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। ये स्पेशल रूल है, इसको ध्यान में आपने रखना है हु के साथ में। क्लियर है? फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। हाउ डज शी प्ले, हाउ डज सी प्ले। तो इस प्रकार के जितने भी हैं WH वर्ड और H वर्ड है उनको फर्स्ट पोजीशन पे रखना, उसके बाद में आपको जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करना है। केवल हु में आपको ध्यान में रखना है कि उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस देखते हैं, कॉमन मिस्टेक्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम देखते हैं अभी कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं ज्यादातर। आई डू प्लेज फुटबॉल एवरी डे। हाँ जी व्यूअर्स, आपको ये सेंटेंस सही लग रहा है या गलत लग रहा है? चेक कीजिए और बताइए, आंसर कीजिए कमेंट में यदि आपका सही है या गलत है। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप सही बताएंगे या गलत बताएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आई डू प्लेज फुटबॉल एवरी डे, तो ये क्या है? सेंटेंस क्या है? रोम क्रिएशन है। क्या आना चाहिए था इसमें? एक तो डू का यूज नहीं आना चाहिए था और एक एस का यूज नहीं आना चाहिए था। तो क्या आना चाहिए था? केवल प्ले का यूज करना था। क्लियर है? आई डज प्ले फुटबॉल एवरी डे, इसमें क्या मिस्टेक लग रही है आपको बताइए? आई डज प्ले फुटबॉल एवरी डे, तो आई और प्ले ये सही है, डज यहां क्या है ये समस्या इसके अंदर, ये भी क्या आपके रोंग है। केवल प्ले का ही यूज करना होगा। सी डू प्लेज फुटबॉल एवरी डे, इसमें क्या मिस्टेक आ रही है? सी प्लेज फुटबॉल एवरी डे, तो ये डू अननेसेसरी यूज किया गया, तो इसलिए ये भी क्या है? रोंग है। केवल आपका प्लेज का ही यूज होगा। सी प्लेज फुटबॉल एवरी डे, इसमें ये सही है गलत है? देखिए सी थर्ड पर्सन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, तो ये वाक्य क्या है आपका? सेंटेंस क्या है? सही है। सी प्ले फुटबॉल एवरी डे, ये वाक्य आपका सही है या गलत है? सी प्ले, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्ले क्या आ गया आपका? प्लूरल, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्या आना चाहिए था? ओनली प्लेज। ही डू नॉट प्ले फुटबॉल एवरी डे, तो इसमें क्या दिक्कत है? प्ले सही है, फुटबॉल सही है, एवरीडे सही है, नॉट भी सही है, ये भी सही है, केवल डू की मिस्टेक है। क्या आना चाहिए था? डज। ही के हिसाब से डज आना चाहिए था नेगेटिव में। ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे, क्या ये वाक्य सही है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, तो ये वाक्य आपका सही। इस प्रकार से आप मिस्टेक करते हैं, इस प्रकार से आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एडवांस देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एडवांस में देखें आगे तो बी फॉर्म का यूज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। कब किया जाता है? एज ए
मेन वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, ना कि हेल्पिंग वर्ब की तरह किया जाएगा। एग्जांपल लेते हैं अपने, जैसे ही इज अ टीचर, तो यहां ही इज अ टीचर, तो इज यहां क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब का यूज हो रहा है, मेन वर्ब की तरह है, और इसके बाद में आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही है, तो ये किसका कार्य कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट का कर रहा है। और एग्जांपल ले लेते हैं, यू आर अ स्टूडेंट, ये भी यहां सिंपल प्रेजेंट का यूज हो रहा है। आर यू अ टीचर, तो क्वेश्चन क्रिएशन भी क्या होगी, उसी वर्ब से ही होगी, इसके साथ में डू या डज का यूज नहीं करना है। क्लियर है, बी फॉर्म का यूज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने यूजेस ऑफ हैव फॉर्म। हैव फॉर्म कौन सी अपनी, हैव एंड हैज, तो इनका यूज भी किया जाता है सिंपल प्रेजेंट में एज ए मेन वर्ब की तरह, जब आपके पोजीशन शो करना हो, क्या शो करना हो, पोजीशन शो करना हो, तो इसका यूज किया जाएगा। एग्जांपल देखें आप, आई हैव अ न्यू कार, तो यहां आप पोजीशन शो कर रहे हैं। क्लियर है, लेकिन यदि इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आपको डू या डज का यूज करना पड़ेगा। आई डोंट हैव ए न्यू कार। क्लियर है, इसी प्रकार से आगे और एग्जांपल लिए जा सकते हैं, सी हैज अ मोबाइल, उसके पास क्या है, मोबाइल है। नेगेटिव क्रिएशन करेंगे तो सी डज नॉट हैव अ मोबाइल। क्लियर आपको कि बी फॉर्म में अपने को डू या डज का यूज नहीं करना है। नो यूज ऑफ डू और डज विद बी फॉर्म। क्लियर है, और हैव फॉर्म के साथ में आपको यूज डू डज विद हैव फॉर्म। ये आपको एडवांस चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है कि इनका यूज किया जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में फिक्स एडवर्ब्स हैं जिनका यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट में। यदि ये आपको एडवर्ब्स किसी सेंटेंस में मिले तो वो सेंटेंस क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। ये पहचान आपको हो सकती है एडवर्ब्स के द्वारा, जैसे ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, जनरली, ऑफन, समटाइम्स, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डिकेड, एवरी सेंचुरी, एवरी नाइट। इस प्रकार से वंस अ डे, वंस अ नाइट, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस या ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ नाइट, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ ईयर। ईच के साथ भी मेकिंग हो सकती है, ईच डे, ईच नाइट, ईच वीक, ईच मंथ, ईच ईयर, सो ऑन। डेली, रेगुलरली,
तो ये यदि आपको एडवर्ब्स मिले किसी सेंटेंस के साथ में तो वो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। एग्जांपल ले लेते हैं कुछ एक। ही always comes at my home। क्लियर है कि ऐसी जो एडवर्ब्स है उनका यूज किया जाएगा किसी सेंटेंस में। यहां ऑलवेज का यूज किया है, आपको ध्यान में रखना है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये वाले। इनका यूज जस्ट वर्ब से पहले करना है, जो मेन वर्ब है उससे पहले करना है, और हेल्पिंग वर्ब आ गई तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब के साथ में करना है। क्लियर है? ये ऊपर वाली जो जितने भी है ये इनका यूज आपने वर्ब्स के जस्ट पहले करना है, और दूसरे जितने भी टाइम के एडवर्बियल हैं इनका यूज आप सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। आई गो टू स्कूल एवरी डे। क्लियर है? इस प्रकार के जो एडवर्बियल हैं वो सेंटेंस के लास्ट में ऐड होंगे, और फ्रीक्वेंसी वाले हैं वो वर्ब्स के जस्ट पहले होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट। जितना हमने वीडियो में पढ़ा है उसी पे हमने प्रैक्टिस सेट लिया है। देखते हैं कि आपको क्लियर हो पाता है या नहीं। तो फर्स्ट लेते हैं सेंटेंस, दे ऑफन टू द मूवीज। वर्ब हमने लिया गो, तो इसमें गो का कौन सा फॉर्म आएगा, क्या आएगा? आप सोचिए। यदि आप सही सोच पाते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपना आंसर लिख सकते हैं, चेक करेंगे। हाँ, तो कौन सा आना चाहिए? देखिए यहाँ पे दे है, कौन सा ये? प्लूरल है, ऑफन लगा हुआ है। अपने को सिंपल प्रेजेंट में जाना है तो दे के साथ में प्लूरल फॉर्म ही यूज होगा, तो गो सही है। इसके अंदर गो का यूज किया जाएगा। थोड़ा मिलान भी करते रहिए आप। सेकंड लेते हैं, एवरी मदर हर चिल्ड्रन लव। तो क्या आना चाहिए? लव फॉर्म है, उसका कौन सा रूप आना चाहिए? सोचिए। चलो आइए देखते हैं। एवरी मदर क्या है? सिंगुलर है। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब भी कौन सा आना चाहिए? सिंगुलर। ये क्या है? प्लूरल है, तो अपने क्या लगाएंगे इसके साथ? यस, लव्स। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, सी मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। टेक वर्ब का यूज करना है इसके अंदर। क्या करें? थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार वर्ब भी क्या आना चाहिए आपकी? सिंगुलर। तो क्या लिख देंगे? टेक्स। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, लोटस ऑलवेज इन मड। ब्लूम का यूज करना है। ये भी क्या आपका सिंगुलर है? कौन सा है? थर्ड है। क्या आना चाहिए? ब्लूम्स। लोटस ऑलवेज ब्लूम्स इन मड। नेक्स्ट देखते हैं, ही प्ले क्रिकेट। डू वर्ब का यूज करना है और क्वेश्चन मार्क है, तो क्या आना चाहिए? ही के हिसाब से ही है, थर्ड पर्सन है, तो क्या आना चाहिए? डज। डज ही प्ले क्रिकेट? ही ब्लैंक प्ले क्रिकेट। हाँ जी, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ही के हिसाब से क्या आना चाहिए? सोचिए, क्या आना चाहिए? डज नॉट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ब्लैंक टू कनाडा नेक्स्ट वीक। जो आपकी वर्ब है
गो का यूज करना है, कौन सा आना चाहिए? देखिए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है, थर्ड पर्सन है और क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, तो गो का क्या हो जाएगा, गोज। क्लियर है? नेक्स्ट प्रैक्टिस हम लाते रहेंगे, ऐसे ही आप हमारे वीडियो को देखते रहें। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।